शाहजहांपुर गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के क्षेत्र के लोगों में दहशत। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग। आपको बता दें, तस्वीरों में दिख रहा नज़ारा शाहजहांपुर की गर्रा और खन्नौद नदी का है, जहां का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। विश्व हिंदू परिषद जिला महामंत्री राजेश अवस्थी ने इस नज़ारे को विकराल रूप बताया। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में ऐसी बाढ़ की स्थिति करीब 12 साल पहले आई थी। इस समय को बरसात का मौसम भी नहीं है, फिर भी ऐसी स्थिति कुदरत का विकराल रूप ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा, नदियों के जलस्तर बढ़ने से और बेमौसम बारिश से किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। उन्होंने योगी सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो वहीं सापा नेता विकास चंद्र एडवोकेट ने कहा कि जिला प्रशासन ने इस बाढ़ से निपटने के लिए कोई ठोस कदम जमीनी स्तर पर नहीं उठाए हैं। सियासी इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर रहा है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। नाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन को इसमें गंभीरता के साथ उचित व्यवस्थाएं करानी चाहिए। अंदाजे लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। 2 लाख के करीब नाव है जी हाँ। मोटर सहित पड़ी आपको है? समेत पड़ी कानपुर से लेके आए हैं जी हाँ। में कितने वर्षों बाद ये बाढ़ आई है, कितनी नुकसान हुआ है? लगभग आज से लगभग हमारा अनुमान है कि करीब 10 से 12 वर्ष पहले यहाँ पे इस तरीके की बाढ़ आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। बहुत लोगों के घर चले गए थे, पूरे गांव के गांव उजड़ गए थे। उसी क्रम में आज जो ये दृश्य देखने को मिला, वो तो उस समय बरसात का मौसम था। इस समय तो बरसात का मौसम समाप्त हो गया, सितंबर में ही है। उसके बाद भी इतनी बड़ी बाढ़ का आना ये निश्चित रूप से एक प्रलय का एक सूचक है। जिस तरीके से हम समाज के अंदर इस तरीके से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, अंधाधुंध कहीं भी जो है किसी का आपस में मतभेद हैं, एक दूसरे की संपत्ति का अपहरण कर रहे हैं, ये पाप जो बढ़ रहा है, इसके कारण से भी ये बाढ़ आना एक जो है लग ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो बाढ़ आई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो समाज है, समाज का जो अन्न है जो पैदा करके हम लोग खाते हैं, उस किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान की सारी फसलें डूब गई हैं। कुछ किसानों ने अपनी सरसों बोई हुई थी, सारी सरसों खत्म हो गई है। धान कटने के तो धान चले गए, तिल्ली कटने के तो तिल्ली खत्म हो गई है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बाढ़ से। मैं चाहता हूँ शासन और प्रशासन से इसकी व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पे की जाए, क्योंकि बाढ़ का पानी और बढ़ना संभव है, ऐसा जानकारी मिली है। इससे गांव के गांव खाली कराने पड़ेंगे। तत्काल इस पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती बरतने की आवश्यकता है। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, मैं मांग करता हूं कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लगातार वो सक्रिय रहते हैं, सक्रियता दिखाते हुए हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हुए जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा बढ़ा करके दिया जाना चाहिए। क्या संभावना जताई जा रही इस बाढ़ की? बाढ़ तो अभी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसा प्रतीत होता है, जो अभी हरिद्वार वगैरह की जानकारी मिल रही है, वहाँ कई पुल टूट गए हैं, सड़कों पे पानी चले, कई सड़कें बंद हैं, सड़कों के ऊपर एक कम से कम 4-4, 5-5 फीट पानी चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ का विभत्स रूप देखने को मिल सकता है। तरीके से जो है गर्रा नदी का पानी बढ़ा है और क्या कहाँ तक ये हालात पानी के पहुँचे, क्या है? ये खन्नौद नदी है, ये इसका पानी कल जल स्तर इसका बहुत कम था और ये रात भर में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जहाँ पर आज हम खड़े हैं, यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म के नीचे थी, वो 3 सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। और जो सामने के आप रिहायशी इलाके देख रहे हैं, इन रिहायशी इलाकों मकानों के अंदर पानी जा चुका है। अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हनुमत धाम जो बचा हुआ है ये भी डूब जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रशासन को हाई अलर्ट जारी करना चाहिए कि जो लोग रिहायशी इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस चुका है, उनको घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन अभी तक ज़्यादा है। प्रशासन केवल अखबार में, मीडिया के माध्यम से कह रहा, पर बोटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। गांव क्षेत्र में, जैसे दनियापुर गांव है, रौसरकोठी गांव है, वहां पर पानी घरों में कमर से पानी जा चुका है। इसके बारे में प्रशासन को जागना पड़ेगा और जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विकास चंद्रा।